तो मैं आपसे बात करूंगा आपकी हेल्थ के बारे में। यानी आपकी हेल्थ एक प्रोसीजर ऐसा है जो आपकी हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है। लेकिन इस प्रोसीजर को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने ये प्रोसीजर केवल अंडर गाइडेंस या अंडर किसी ट्रेंड आदमी के नीचे करना है। अपने आप इसे ट्राई करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। और उस प्रोसीजर का नाम है वाटर फास्टिंग। यानी हम कुछ समय पानी पर जिंदा रह सकते हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं जिसे हम वाटर फास्टिंग कहते हैं, इसके अंदर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये अंडर गाइडेंस ही, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आपको करना चाहिए। और कुछ एक शरीर की कंडीशंस हैं, अगर आपके वैसे हालात हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो वाटर फास्टिंग है उसको समझना होता है कि इसमें हम केवल पानी पीते हैं। सॉलिड फूड के अलावा हम जूस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, लिक्विड कुछ भी नहीं लेंगे, केवल पानी। जब केवल पानी लेंगे तो इसे वाटर फास्टिंग का हम नाम देते हैं। दूसरा ये है कि वाटर फास्टिंग हम इसका पीरियड पहले डिसाइड करें अपनी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि हर आदमी की बॉडी, हर आदमी की फिजिकल कंडीशन, हर आदमी की जो मेटाबॉलिज्म है, कितना मजबूत है कितना कमज़ोर है, ये अलग अलग होता है। तो जब तक हम अपनी बॉडी को नहीं समझते हैं, ऐसे ही अनजान मर करके वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो वाटर फास्टिंग का पीरियड 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक हो सकता है एक बिगनर या नॉर्मल आदमी के लिए। कुछ एक जो ट्रेंड लोग हैं या जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है वाटर फास्टिंग की, वो लंबे समय तक वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की एग्जाम्पल है कि उन्होंने 7 दिन, 10 दिन और इवन 1 महीने तक या 21 दिन तक उन्होंने वाटर फास्टिंग की है और वो ठीक से सरवाइव किए हैं। अब ये वाटर फास्टिंग हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जब वाटर फास्टिंग हो रही है तो हमारा जो कैलोरी का इंटेक है बॉडी के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। यानी हम केवल पानी के अंदर जो मिनरल है उसी के ऊपर हम जिंदा रहते हैं, और कैलोरीज हमारी जो है, जो बॉडी के अंदर कैलोरीज होती हैं वो बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक वीकनेस डेवलप होती है, और वीकनेस के साथ साथ सबसे बड़ा इसका जो फायदा होता है वो है हम अपना वेट लूज करने लगते हैं। यानी जो भी एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जमा है वो घुलने लगता है, और उससे जो भी हमारे जो इंसुलिन हमारा बैलेंस है वो बॉडी में अच्छा बनने लगता है, और ग्लूकोज डाइल्यूट होकर के बॉडी के अंदर हमको जिंदा रखता है वाटर फास्टिंग के दौरान। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिटॉक्स का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी कचरा जमा होगा, आपके जो विकार खाने की वजह से आपकी बॉडी में जमा हुए हैं, वो सब वाटर फास्टिंग के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने आप को डिटॉक्स करने का। लेकिन हर बार मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा कि अंडर ट्रेनिंग या किसी की सर्विलेंस में करना चाहिए यदि आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, और शुरू में बहुत थोड़े समय यानी 1 दिन के लिए करना चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपने शरीर पर विश्वास है। नेक्स्ट चीज़ होती है वाटर फास्टिंग के अंदर हमें अपने आप को हाइड्रेटेड, जैसे यानी हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी शरीर में ना हो, ये इंश्योर करना है। और इसका एक ही तरीका है कि हम थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। वाटर फास्टिंग के अंदर एक और ख़ास बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। कुछ कुछ पानी, थोड़ा थोड़ा समय समय पर पानी पीते रहें, ताकि हमारी बॉडी का हाइड्रेशन, यानी जो तरल पदार्थ की रिक्वायरमेंट है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी रहे। वरना डिहाइड्रेशन की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगी। फिर क्योंकि जब हम कुछ खा नहीं रहे हैं, सॉलिड कुछ नहीं ले रहे हैं, इवन कोई जूस नहीं ले रहे हैं जिससे एनर्जी बने, तो इसलिए हमें वाटर फास्टिंग के दौरान ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। अपने जो बॉडी का ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना चाहिए बॉडी को, जिससे हमें थकान हो और हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा समय पर रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बॉडी का स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका हो सकता है थोड़ा बीपी ड्रॉप होने लगे, या आपको कोई वीकनेस, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने अपने आप से पूछते रहना है, यानी सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि कहीं ऐसा गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है
वो आपको इंडिकेशन जरूर देगी, आपको इशारा जरूर करेगी कि शायद ये ठीक नहीं है। और यदि आपको बहुत ही खराब लग रहा है तो वाटर फास्टिंग रोक देनी चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह से हम वाटर फास्टिंग शुरू करते हैं वो तरीका है कि शुरू में जैसे हमने परसों 2 दिन बाद वाटर फास्टिंग करनी है, तो पहले 2 दिन हम हल्का खाना खाएं, दूसरे दिन 1 दिन पहले लिक्विड लें, केवल सॉलिड डाइट छोड़ दें, और तीसरे दिन से तब वाटर फास्टिंग शुरू करें। यदि लंबे समय की वाटर फास्टिंग है तो उसी प्रोपोर्शन में हम अपने आप को तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते की वाटर फास्टिंग के लिए हमें 1 हफ्ता पहले ही अपनी डाइट को रिड्यूस करते 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 और ऑलमोस्ट 0 तक लाना होगा, तब वाटर फास्टिंग शुरू होगी। वाटर फास्टिंग कंप्लीट होने के बाद भी वैसा ही प्रोसीजर है, वेव्स के जैसा। जिस तरह से ये ऊपर जाएगा इसी तरह नीचे आएगा। यानी वाटर फास्टिंग के बाद एकदम कोई बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, और धीरे धीरे बॉडी को रिकवर करें। फ्रूट, वेजिटेबल या हल्का जूस लेने की कोशिश करें, और धीरे धीरे जब आपकी बॉडी स्टेबल होने लगती है 1 दिन या 2 दिन के बाद, तब सॉलिड फूड या हैवी फूड करें। तो ये वाटर फास्टिंग के फार्मूले हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि वाटर फास्टिंग करती क्या है आपकी बॉडी के अंदर, आपको वाटर फास्टिंग क्यों करनी चाहिए। यदि हम इसको जिसे कहते हैं कि हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, तो हमें वाटर फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। और हमारे अंदर जो फायदे हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपका इंसुलिन लेवल बराबर हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसे बैलेंस कर देती है। आपके अंदर कोई जलन रहती है पेट के अंदर, या किसी तरह की आपकी दिक्कत है, विकार जिसे इन्फ्लेशन हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 0 कर देती है वाटर फास्टिंग। फिर आपकी जो सेल्स की डैमेज हुई है, काफ़ी काम करते टाइम हमारे मसल, हमारे सेल्स, ये नुकसान हो जाता है इनको, तो वाटर फास्टिंग के द्वारा इनकी रिपेयर अच्छी हो जाती है और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आने लगती हैं। फिर मेंटल क्लैरिटी हमको मिलती है, मन की शांति मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से वाटर फास्टिंग कर रहे हैं या कोई भी फास्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू जरूर डेवलप होती हैं, और उसकी वजह से मन की शांति या दिमाग की शांति पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। देन आपको जो आपके ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक हमेशा लगातार काम करती है, जीवन भर हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, स्टमक की कभी छुट्टी नहीं होती। लेकिन जब वाटर फास्टिंग होती है तो स्टमक की ऑलमोस्ट छुट्टी होती है, 24 घंटे 72 घंटे जो भी हम वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, तो इससे वो रीजनरेट हो जाती है, यानी उसकी ताकत जो है दोबारा वापस आने लगती है यदि उसके अंदर कोई विकार पैदा हो गया है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्स सबसे बड़ी कष्टकारी चीज है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें ऐसे खाते हैं जो बॉडी के अंदर विकार पैदा करती हैं और जमा हो जाया करती हैं। जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो हमें एक एनर्जी लेवल मिलता है। वाटर फास्टिंग के बाद यदि आपने सक्सेसफुली वाटर फास्टिंग कर ली है, तो आप 2 दिन के बाद देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है, आपकी जो एजिलिटी है वो अच्छी हो जाती है, बहुत अपना जिसे कहते हैं बहुत फ्रेश और बहुत एनर्जेटिक आप महसूस करते हैं जब आप कंप्लीट वाटर फास्टिंग कर लेते हैं। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, क्योंकि स्टमक को रेस्ट मिल गया, इसलिए हमारा जो डाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो इंप्रूव हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं जो वाटर फास्टिंग के होते हैं। और यदि हमें खास तौर से बीपी की या और कोई खास बीमारी है, तो ये काफ़ी हद तक वाटर फास्टिंग कंट्रोल कर देता है। अब ये तो इसके फायदे थे, और इसका तरीका जैसे मैंने बताया कि तैयारी करके उसके बाद वाटर फास्टिंग करें और अंडर गाइडेंस करें, अपने आप रिस्क ना लें। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी लेनी है तो पहले अपने आप को तैयार करें और उसके बाद वाटर फास्टिंग करें। धीरे धीरे इसको शुरू करें और धीरे धीरे खत्म करने के बाद जब वापस नॉर्मल खाने पे आते हैं तब भी समय लेकर के धीरे धीरे ही वापस आए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी पीते रहें और थोड़ा रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको शांति मिलेगी। और वाटर फास्टिंग के जैसे मैंने आपको फायदे गिनवाए हैं, इंसुलिन बैलेंस आपको हो जाएगा, बॉडी में इन्फ्लेशन कम होगा, सेल का रिपेयर होगा, मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, ऑर्गन आपके रेस्ट पर होंगे, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, अच्छा डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा और आपका जो बीपी कंट्रोल हो जाएगा, बीपी वगैरह की यदि प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करना चाहता था। और वाटर फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन कॉशन केवल यही है कि इसको केयरफुली करना है,
किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेकर के या सीख करके तभी करना है। बिना जानकारी लिए अचानक हम कूद पड़े कि मैं आज 4 दिन का वाटर फास्ट रखूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप वाटर फास्टिंग को अवॉइड करें। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से विकार गलत खाने की वजह से पैदा हो जाते हैं, तो डिटॉक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकें, तो ये नेचुरल तरीका है अपने आप को डिटॉक्स करने का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।